हे हाय हेलो दिस इज़ अपना बुक। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब डेल कार्नेगी के द्वारा लिखी गई है और इस किताब के कुछ 5-6 पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो एक्शनेबल पॉइंट है, जिसके ऊपर अगर आप एक्शन लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर उनको उतारते हैं तो आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपको जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना चाहिए दूसरों की ज़िंदगी के बारे में। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उनका क्या चल रहा है, जो हम बोलते हैं ना टाइप ऑफ व्हाट्सएप मेंटालिटी, वो मेंटालिटी नहीं चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जेन्युइन इंटरेस्ट ये होता है कि वो ठीक है क्या, वो कैसे कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आप जेन्युइनली चीज़ों को उनके साथ शेयर करते हैं फिर पूछते हैं तो उनमें भी आपके प्रति इंटरेस्ट जगेगा, बट दैट जेन्युइन इंटरेस्ट इज़ रिक्वायर्ड। नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप मिले ग्रीट करें। यू शुड मीट हिम हर जो भी विद प्रॉपर स्माइल। नहीं तो आपको अगर उनसे मिलने के बाद खुशी नहीं हो रही है तो एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके चलते वो भी आपको उसी तरीके से मिलेंगे, ग्रीट करेंगे। और जब दोनों में एनर्जी नहीं है, एनर्जी की तरह स्माइल इन्फेक्शियस है या फिर ट्रांसफॉर्म होती है, जब आप स्माइल करते हैं तो आगे वाला भी स्माइल करता है, तो गुड बिगिन इज हाफ डन बोला जाता है, वैसा ही स्माइल वहाँ पर काम करती है। तो आपको जब भी किसी से मिलना है तो यू शुड हैव जेन्युइन स्माइल ऑन योर फेस। पॉइंट नंबर 3, हमेशा याद रखें कि किसी भी व्यक्ति का नाम उसके लिए काफ़ी अच्छा और स्वीट साउंड करता है। तो आपको लोगों के नाम याद रखना आना चाहिए। अगर आप लोगों का नाम याद रखते हैं और काफ़ी दिनों बाद भी मिलकर उसको पूछ लेते हैं कि भैया आपका नाम जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल नाम है राजू, राजू कैसे हो, और राजू को जेन्युइन कम्प्लीमेंट देते हो कि राजू यार तुम्हारा नेचर जो है काफ़ी अच्छा है, मैं जब भी मिलता हूँ मुझे फ्रेश फील आता है। तो इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट जो होता है जो जेन्युइन है और नाम याद रख के आपने दिया है, तो दैट विल कॉन्ट्रीब्यूट इन योर रिलेशनशिप। उसके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन बनने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हर किसी के लिए उसका नाम स्वीट साउंड करता है। तो उस नाम का अपभ्रंश ना करें, नाम पूरा ले, याद रखें और जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट दें। पॉइंट नंबर 4, आप एक अच्छे लिसनर होना चाहिए। अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो आप उसकी बात सुन लें, ना कि आप ऐसे करें हाँ हाँ मुझे पता है, अच्छा मैं ये बोल रहा था, या फिर आपका ध्यान आपके मोबाइल में हो। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। आप जब भी किसी की बात सुन रहे तो अटेम्प्टिव रहें, ना कि आप इधर उधर देख रहे। आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखें और वो जो बोल रहा है उस बातों को समझने की कोशिश करें और उस पर उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, अच्छा ऐसा हुआ फिर, या फिर आगे क्या हुआ, जो भी कुछ है आप जेन्युइनली उसमें अगर इंटरेस्ट रखते हैं फिर उसको उस तरीके से बात करते हैं, देन एंड देन ओनली वो आपको खुलकर बातें बताने लगेगा और आपका रिलेशन एक नेक्स्ट लेवल की तरफ जा पाएगा। या फिर अगर आप एक्टिव लिसनर नहीं हैं, बस अपनी बात बोले जा रहे हैं, तो वो सोचेगा कि इसको मेरी केयर नहीं, तो ही विल नॉट एबल टू कनेक्ट विथ यू या फिर अट्रैक्ट टूवर्ड्स यू, या फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन के बारे में नहीं सोचेगा, बोलेगा ये सेल्फिश आदमी, चलो इससे बात नहीं करते, या फिर जो भी कुछ है। पॉइंट नंबर 5, हमेशा आपको दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में बात करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है, हाउ ही कैन ग्रो, हाउ ही कैन लर्न, हाउ ही कैन अर्न, वॉट एवर मे बी, बट उसका अगर इंटरेस्ट है तो ही वो आपके साथ कनेक्ट करेगा और आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहेगा या फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म के रिलेशन के बारे में सोचेगा। हमेशा याद रखिए कि आप किसी को उसके लाइफ में अगर वैल्यू एड ऑन करते हो तो ही आप उसको अपने प्रति कुछ इंटरेस्ट जगा सकते हो या फिर उसके साथ लॉन्ग टर्म के रिलेशन बना पाते हो। तो हमेशा याद रखें, उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचिए जिनसे आपको रिलेशन रखने हैं या फिर फ्रेंडशिप बनानी है, फिर आपका पड़ोसी जो भी कुछ है, हमेशा उनके फेवर में, उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तभी जाकर आप फ्यूचर में ग्रो हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट नंबर 6, आप हमेशा आपके साथ जो भी कोई है उनके बारे में बात जब कर रहे हैं, सेम द वे आप उनको इम्पोर्टेंस हमेशा दें। उनको इम्पोर्टेंस फील आना चाहिए और ये सिंसियर होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, ना कि फेक होना चाहिए। आप अगर उनकी वैल्यू करते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो सेम द वे जैसे मैंने पहले बोला था, स्माइल एवरी एक्शन इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। आप इम्पोर्टेंस देंगे तो दे विल ऑल्सो गिव यू इम्पोर्टेंस। तो आपको जब भी किसी से मिलना है, रिलेशन बनाना है या फिर आप ग्रो होना चाहते हैं, तो यू शुड लर्न दिस 6 पॉइंट्स। हमेशा इम्पोर्टेंस दे, तभी वो आपको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देंगे और वो जेन्युइन और सिंसियर होना चाहिए।
तो ये था आज का वीडियो। इन 6 पॉइंट को आप एक्शनेबल पॉइंट समझकर अपनी ज़िंदगी में अगर उतारेंगे तो आई कैन गारंटी यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड, बिकॉज ये डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई किताब में से लिए गए 6 पॉइंट है और उनकी बुक उस समय की बेस्ट टॉप सेलर बुक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।